दोस्तों, इस बार 300 साल बाद महाशिवरात्रि पर यह खास त्रिकोण योग बनेगा। इस दुर्लभ योग और शुभ अवसर पर भगवान शंकर की पूजा करने से भक्तों को मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। महाशिवरात्रि का विशेष महत्व है। इस वर्ष महाशिवरात्रि 8 मार्च 2024 दिन शुक्रवार को है। इस दिन व्रत रखने और विधिपूर्वक पूजा करने से व्यक्ति को हर क्षेत्र में सफलता मिलती है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। महाशिवरात्रि पर शिव की पूजा और सर्वार्थ सिद्धि योग का व्रत करने से व्यक्ति को परम सिद्धि की प्राप्ति होती है। बताया कि करीब 300 साल बाद इस दिन बहुत ही दुर्लभ संयोग बन रहा है, जिससे कुछ राशि वालों पर भगवान शिव की विशेष कृपा रहेगी। इस साल 2024 की महाशिवरात्रि को बहुत खास माना जा रहा है, क्योंकि यह दिन शुक्र प्रदोष व्रत के साथ मेल खाता है। प्रदोष व्रत के अलावा इस दिन कई अन्य दुर्लभ योग भी बन रहे हैं। ऐसे में माना जाता है कि अगर कोई महाशिवरात्रि का व्रत रखता है और भगवान भोलेनाथ की पूजा करता है तो उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। साल में आने वाली 12 शिवरात्रियों में से महाशिवरात्रि का विशेष महत्व है। तो दोस्तों, महाशिवरात्रि का विशेष महत्व क्या है, पूरा जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर सुनें और वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं। इस दुर्लभ योग और शुभ अवसर पर भगवान शंकर की पूजा करने से भक्तों को मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। महाशिवरात्रि के दिन शहद से शिवलिंग का अभिषेक करना शुभ होता है। गन्ने के रस से शिव का अभिषेक करने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। यदि पति पत्नी एक साथ मिलकर शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाएं तो उनका वैवाहिक जीवन सुखमय रहेगा। महाशिवरात्रि के उपाय: शिवलिंग का पंचामृत से अभिषेक करें। महाशिवरात्रि के प्रथम पहर में संकल्प करके दूध से स्नान के बाद ही ईशानाय नम का जाप करें। द्वितीय प्रहर में दधि स्नान करके ही अघोराय नम का जाप करें। तृतीय पहर में धृत स्नान एवं मंत्र ही वामदेवाय नम का जाप करें। फिर चतुर्थ पहर में मधु स्नान एवं ही सद्योजाताय नमः मंत्र का जाप करें। सुहाग सामग्री का दान: महाशिवरात्रि पर सांध्यकाल की पूजा के बाद किसी जरूरतमंद सुहागिन स्त्री को सुहाग की चीजें दान करना उत्तम माना जाता है। यह एक उपाय करने से सौभाग्य और पति की दीर्घायु का वरदान प्राप्त होता है। इस दान को गुप्त रखें और इसके बारे में किसी को न बताएं। शिव मंदिर में 11 दिए: यदि आप नौकरी, कारोबार से जुड़ी समस्याओं को झेल रहे हैं तो महाशिवरात्रि की रात शिव मंदिर में जाकर 11 दीपक जलाएं। इसके बाद वहीं खड़े होकर ओम नमः शिवाय का मन ही मन जाप करें। आपकी समस्याएं जल्दी ही खत्म हो जाएंगी। शिव पुराण के अनुसार कुबेर देव ने पूर्व जन्म में रात के समय शिवलिंग के पास दीपक प्रज्वलित किया था। इसी वजह से वो अगले जन्म में देवताओं के कोषाध्यक्ष बने। महाशिवरात्रि के दिन बिना पूजा पाठ किए भी इस काम को करने से हो जाती है हर मनोकामना पूरी। महाशिवरात्रि के दिन बिना पूजा पाठ किए भी इस काम को करने से हो जाती है हर मनोकामना पूरी। हिंदू धर्म को मानने वाले हर श्रद्धालु भक्त महाशिवरात्रि के दिन भोले बाबा को प्रसन्न करने के लिए अनेक तरह से विधि विधान पूर्वक पूजा पाठ करते हैं। ये सच है कि शिवजी पूजा पाठ से प्रसन्न होते भी है, लेकिन अगर कोई बिना पूजा पाठ के भी एक काम ऐसा है जिसे इस दिन करने से जो चाहे महादेव से प्राप्त कर सकता है। भगवान तो केवल भक्त की पवित्र भावनाओं से भी खुश हो जाते हैं। जाने महाशिवरात्रि के दिन ऐसा कौन सा काम किया जाए जिससे हर तरह की मनोकामना पूरी हो जाती है। कहा जाता है, महाशिवरात्रि पर्व के अगर शिवजी का विधि से पूजन करने का शास्त्रोक्त विधान है, लेकिन किसी कारणवश स्थूल पूजा पाठ ना भी कर पाए तो इस दिन केवल व्रत उपवास ही पूर्ण श्रद्धा के साथ पूरे दिन कर लिया जाए तो शिवजी इस काम अर्थात उपवास से शीघ्र प्रसन्न होकर हम जिस चीज की कामना करते हैं महादेव उसे पूरी कर देते हैं। उपवास रखने साथ पूरे दिन अपने मन को एक छोटे बच्चे की तरह निर्मल व पवित्र जरूर रखे। इससे भगवान दुखों को दूर करने के साथ जीवन में चहुं ओर तरक्की का आशीर्वाद भी देते हैं। महाशिवरात्रि के दिन अगर संभव हो तो स्फटिक के शिवलिंग को शुद्ध गंगा जल, दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से स्नान करवाकर धूप दीप जलाकर पूजन करने के बाद शिव मंत्रों का जप करने से समस्त बाधाओं का शमन होता है। अगर कोई बीमार हो तो महाशिवरात्रि के दिन शहद से 108 बार महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण करते हुए अभिषेक करने से शीघ्र लाभ होता है। साथ ही इस दिन रुद्राक्ष की माला से 1100 बार महामृत्युंजय मंत्र का जप करने से जीवन में अत्यंत चमत्कारी लाभ होते हैं। महामृत्युंजय मंत्र: त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। अनुसार प्राचीन काल में चित्रभानु नामक एक शिकारी था।
जानवरों की हत्या करके वह अपने परिवार को पालता था। वह एक साहूकार का कर्जदार था, लेकिन उसका ऋण समय पर न चुका सका। क्रोधित साहूकार ने शिकारी को शिवमठ में बंदी बना लिया। संयोग से उस दिन शिवरात्रि थी। साहूकार के घर पूजा हो रही थी तो शिकारी ध्यानमग्न होकर शिव संबंधी धार्मिक बातें सुनता रहा। चतुर्दशी को उसने शिवरात्रि व्रत की कथा भी सुनी। शाम होते ही साहूकार ने उसे अपने पास बुलाया और ऋण चुकाने के विषय में बात की। शिकारी अगले दिन सारा ऋण लौटा देने का वचन देकर बंधन से छूट गया। अपनी दिनचर्या की भांति वह जंगल में शिकार के लिए निकला, लेकिन दिन भर बंदी गृह में रहने के कारण भूख प्यास से व्याकुल था। शिकार खोजता हुआ वह बहुत दूर निकल गया। जब अंधेरा गया तो उसने विचार किया कि रात जंगल में ही बितानी पड़ेगी। वह वन एक तालाब के किनारे एक बेल के पेड़ पर चढ़कर रात बीतने का इंतजार करने लगा। बिल्व वृक्ष के नीचे शिवलिंग था जो बिल्व पत्रों से ढका हुआ था। शिकारी को उसका पता न चला। पड़ाव बनाते समय उसने जो टहनियां तोड़ी वे संयोग से शिवलिंग पर गिरती चली गई। इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे शिकारी का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर बिल्व पत्र भी चढ़ गए। एक पहर रात्रि बीत जाने पर एक गर्भिणी हिरनी तालाब पर पानी पीने पहुंची। शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर ज्यों ही प्रत्यंचा खींची, हिरनी बोली, मैं गर्भिणी हूं, शीघ्र ही प्रसव करूंगी। तुम एक साथ दो जीवों की हत्या करोगे, जो ठीक नहीं है। मैं बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत हो जाऊंगी, तब मार लेना। शिकारी ने प्रत्यंचा ढीली कर दी और हिरनी जंगली झाड़ियों में लुप्त हो गई। प्रत्यंचा चढ़ाने तथा ढीली करने के वक्त कुछ बिल्व पत्र अनायास ही टूटकर शिवलिंग पर गिर गए। इस प्रकार उससे अनजाने में ही प्रथम प्रहर का पूजन भी संपन्न हो गया। कुछ ही देर बाद एक और हिरनी उधर से निकली। शिकारी की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। समीप आने पर उसने धनुष पर बाण चढ़ाया। तब उसे देख हिरनी ने विनम्रतापूर्वक निवेदन किया, हे शिकारी, मैं थोड़ी देर पहले ऋतु से निवृत्त हुई हूँ, कामातुर विरहिणी हूँ, अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। 2 बार शिकार को खोकर उसका माथा ठनका। वह चिंता में पड़ गया। रात्रि का आखिरी पहर बीत रहा था। इस बार भी धनुष से लगकर कुछ बेलपत्र शिवलिंग पर जा गिरे तथा दूसरे प्रहर की पूजन भी संपन्न हो गई। तभी एक अन्य हिरनी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली। शिकारी के लिए यह स्वर्णिम अवसर था। उसने धनुष पर तीर चढ़ाने में देर नहीं लगाई। वह तीर छोड़ने ही वाला था कि हिरनी बोली, हे शिकारी, मैं इन बच्चों को इनके पिता के हवाले करके लौट आऊंगी। इस समय मुझे मत मारो। शिकारी हंसा और बोला, सामने आए शिकार को छोड़ दूं, मैं ऐसा मूर्ख नहीं। इससे पहले मैं 2 बार अपना शिकार खो चुका हूं। मेरे बच्चे भूख प्यास से व्यग्र हो रहे होंगे। उत्तर में हिरनी ने फिर कहा, जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है, ठीक वैसे ही मुझे भी। हे शिकारी, मेरा विश्वास करो, मैं इन्हें इनके पिता के पास छोड़कर तुरंत लौटने की प्रतिज्ञा करती हूँ। हिरनी का दीन स्वर सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई। उसने उस मृगी को भी जाने दिया। शिकार के अभाव में तथा भूख प्यास से व्याकुल शिकारी अनजाने में ही बेल वृक्ष पर बैठा बेलपत्र तोड़ तोड़कर नीचे फेंकता जा रहा था। पौ फटने को हुई तो एक हृष्टपुष्ट मृग उसी रास्ते पर आया। शिकारी ने सोच लिया कि इसका शिकार वह अवश्य करेगा। शिकारी की तनी प्रत्यंचा देखकर मृग विनीत स्वर में बोला, हे शिकारी, यदि तुमने मुझसे पूर्व आने वाली 3 मृगियों तथा छोटे छोटे बच्चों को मार डाला है, तो मुझे भी मारने में विलंब न करो, ताकि मुझे उनके वियोग में एक क्षण भी दुख न सहना पड़े। मैं उन हिरनियों का पति हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवनदान दिया है तो मुझे भी कुछ क्षण का जीवन देने की कृपा करो। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे समक्ष उपस्थित हो जाऊंगा। मृग की बात सुनते ही शिकारी के सामने पूरी रात का घटनाचक्र घूम गया। उसने सारी कथा मृग को सुना दी। तब मृग ने कहा, मेरी तीनों पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई हैं, मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी। आथा जैसे तुमने उन्हें विश्वास पात्र मानकर छोड़ा है, वैसे ही मुझे भी जाने दो। मैं उन सबके साथ तुम्हारे सामने शीघ्र ही उपस्थित होता हूँ। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। इस प्रकार प्रातः हो आई। उपवास, रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ने से अनजाने में ही पर शिवरात्रि की पूजा पूर्ण हो गई। की हुई पूजन का परिणाम उसे तत्काल मिला। शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हो गया। उसमें भगवत भक्ति का वास हो गया। थोड़ी ही देर बाद वह मृग सपरिवार शिकारी के समक्ष उपस्थित हो गया ताकि वह उनका शिकार कर सके। किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता, सात्विकता एवं सामूहिक प्रेम भावना देखकर शिकारी को बड़ी ग्लानि हुई।
उसने मृग परिवार को जीवनदान दे दिया। अनजाने में शिवरात्रि के व्रत का पालन करने पर भी शिकारी को मोक्ष की प्राप्ति हुई। जब मृत्यु काल में यमदूत उसके जीव को ले जाने आए तो शिवगणों ने उन्हें वापस भेज दिया तथा शिकारी को शिवलोक ले गए। शिव जी की कृपा से ही अपने इस जन्म में राजा चित्रभानु अपने पिछले जन्म को याद रख पाए तथा महाशिवरात्रि के महत्व को जानकर उसका अगले जन्म में भी पालन कर पाए। दोस्तों, महाशिवरात्रि पर यह हमारी जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं और हमारे YouTube चैनल गीता ज्ञान पढ़ना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि ऐसे प्रेरणादायक वीडियो हम आप तक लेट रहे। हमारी पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। भोलेनाथ की कृपा आप पर सदा बनी रहे।